विश्वास में हमारी श्रद्धा में बढ़ोतरी होती, क्योंकि हम सतगुरु के स्वरूप को, उनके शब्दों को, उनकी वाणी को सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन जब उनके परमार्थ के कार्यों की दिव्य लीला का श्रवण करते हैं तो उसमें अति आनंद आता है और हमें लगता है कि आपने जिन तथ्यों से हम अनुभवे थे वो तथ्य, वो दृष्टांत, वो प्रसंग, वो दिव्य लीलाएं भी हमें सुनने को मिल रही है। तो आज ये साप्ताहिक कथा ज्ञान प्रारंभ हो रहा है। मैं प्रारंभ कर रहा हूँ बंदीछोड़ गरीबदास साहिब के ज्येष्ठ पुत्र परम योगेश्वर स्वामी जयराम जी की वाणी से। स्वामी जयराम महाराज जी अपनी वाणी में सतगुरु कबीर साहिब और बंदीछोड़ गरीबदास साहिब का भाव कैसे दर्शाते हैं, इसकी एक वाणी मैं आपको दे रहा। जयराम महाराज जी के वचन है, नगर अमान तुम्हार है, अमरा प्रिय स्थान, दास गरीब कबीर है, कबीर गरीब जान। गरीब कबीर भेद नहीं दूजा, जयराम नित कीजिए पूजा। ये जयराम महाराज जी की अनुभववाणी है कि कबीर और गरीब दो नहीं, एक ही है, एक ही स्वरूप है। दोनों को पाठक को, कर्म कांड में फंसे जीवों को सहज साधना के द्वारा पार करने के लिए उनका अवतरण होगा। तो यहाँ पर जयराम जी का वचन बहुत ही स्पष्ट संदेश देता है। तो आइए प्रारंभ करें गरीबदास साहिब की दिव्य लीलाएं, उनके इतिहास के बारे में, उनके सभी प्रसंगों को मैं संक्षिप्त रूप से आपकी सेवा में प्रस्तुत करूंगा। साथ ही साथ 12 तारीख तक हमारे बहुत से महात्मा, बहुत से प्रवचनकर्ता, भजन गायक, कीर्तन करने वाले यहाँ पर बता रहे हैं। पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, राजस्थान और मध्य प्रदेश और दिल्ली प्रदेश। प्रतिदिन कोई न कोई हमारे पूजनीय महापुरुष आएंगे। मैं आपको कथा सुनाऊंगा और वो महापुरुष आपको सत्संग, प्रवचन, कीर्तन, भजन वाणी सुनाकर अनुग्रहित करेंगे। तो आज का प्रसंग क्या है कि गरीबदास साहिब का अवतरण किस प्रयोजन से हुआ, संसार में उनका अवतार किस लिए हुआ, इसके पीछे इतिहास क्या है। सतगुरु कबीर साहिब काशी में रहते थे अपने झोपड़े में, और पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ जो पड़ोसी देश हैं इनमें भी कबीर साहिब धार्मिक उपदेशों को प्रचारित करने के लिए गए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, बर्मा, नेपाल, भूटान, बहुत से ऐसे पड़ोसी देश हैं, मुल्क हैं जहाँ पर कबीर साहिब ने अपने समय में अपने जड़ डालकर वहाँ की जनता को, वहाँ की जगह को लेकर गए और फिर हिंदुस्तान के चारों कोनों में और मध्य भारत में अंधविश्वास पाखंड की पोल खोलते हुए बहुत समय तक काशी में विचरण किया, काशी में तप किया। नतीजा ये हुआ कि लाखों की संख्या में उनके भक्त बन गए। भगत भी 3 प्रकार के थे। एक तो सन्मुख, जो कबीर साहिब को संत मानते,
कि ये फकीर है, ये फक्कड़ है, अच्छी बात बताता था। और दूसरे ने जिन्होंने कबीर साहिब को गुरु धारण कर रखा, नाम की प्राप्ति कर ली थी, नाम की दीक्षा मिल गई थी। और तीसरे वो थे जो सदगुरु कबीर साहिब को सिर्फ गुरु ही नहीं मानते थे, पूर्ण परमात्मा मानते थे। पूर्ण परमात्मा कौन होता है? जो सर्वे सर्वा हो, जो सकलातीत हो, इंद्रियातीत हो, विषय जिनको आसक्त नहीं कर पाते, जिनका जन्म नहीं होता, जिनका मरण नहीं होता। तो इस प्रकार से तीसरे किस्म के जो भगत थे वो भी हजारों की संख्या में थे, गुरु मानने वाले लाखों की संख्या में थे। और जो सम्मुख रहकर दर्शन करने वाले थे वो जो कई लाख, बंदी छोड़ गरीबदास महाराज जी ने 64 लाख की संख्या बताई कि कबीर के मानने वाले 64 लाख थे। यहाँ पर आप दरबार साहब का पाठ, अखंड पाठ, वाणी का उच्चारण सुन रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। इसी वाणी के अंदर गरीबदास साहिब ने सारी कथा लिखी। मैं जब भी कोई कथा करता हूँ, प्रबंधन करता हूँ, कुछ भी कहता हूँ, वाणी के अंदर से ही कहता हूँ, बाहर से नहीं कहता, क्योंकि वाणी में सार है। सार के ऊपर बोलना ही उचित होता है और सार को सुनना ही जीवों के कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए जरूरी है। तो मैं प्रारंभ कर रहा हूँ कबीर साहिब की उस लीला का जो प्रारंभ बनारस में ही होती है और मगहर में पूर्ण होती है। कबीर साहिब कमल के उस तरफ से हुए, ना किसी को एक पता कि किसी जाति के हैं, कौन इनके माता पिता है। कबीर साहिब से एक बार बहुत बड़ी सभा में बनारस में हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, दोनों ने आदरपूर्वक एक प्रश्न किया कि हम आपके मानने वाले हैं, आपके भक्त हैं, आपके मुरीद हैं, कृपा करके हमें बताएं ताकि हमारा संशय दूर हो कि आप किस धर्म से, हिंदू हैं या मुसलमान हैं। कबीर साहिब क्या कहते हैं? हिंदू कहो तो नहीं, हिंदू कहो तो नहीं, मुसलमान भी नहीं, आज तक का पूजा कहती खेले मानी। ना मैं हिंदू ना मुसलमान, मेरे अंदर वो पूर्ण चैतन्य ब्रह्म परमात्मा बसता है जिसकी कोई जात बरादरी नहीं। कबीर साहिब एक बार विचार करते हैं कि मेरे जितने ये श्रद्धालु भक्त हैं, तीनों प्रकार के, इनकी भक्ति कितनी दृढ़ है। एक बार इस पर कोई लीला करके देखी गए। कबीर साहिब ने सबको इकट्ठे किया कि हमारे मन में विचार है कि हम काशी नगर का भ्रमण करें। सभी ने ताली बजाकर स्वागत किया। कबीर साहिब ने एक हाथी को आया, हाथी के ऊपर हाथ में गंगा जल का भरकर पात्र लेकर बैठ जाते हैं। अपने साथ उस समय के महान संत परम सत्कार योग रविदास जी को अपने पीछे बुला लिया और बीच में अपनी शक्ति से एक सुंदर कन्या को, रूपवती स्त्री को प्रकट करके बीच में बिठा दिया और फिर चले काशी के भ्रमण पर। हाथी घूमता हुआ चलता है और कबीर साहिब रविदास दोनों भजन वाणी बोलते हुए चल रहे हैं। हाथ में गंगा जल का भरा हुआ प्याला
धीरे धीरे एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, हजारों हजार ऐसा विचार कर गया कि कबीर तो भ्रष्ट हो गया है, भड़वा हो गया है, नीच हो गया है। ऐसी हमारी नगरी लोगों का जो चित्त है अफवाह पर ज्यादा लगता है। नतीजा क्या हुआ? किसी ने यह विचार नहीं किया कि कबीर तो पूर्ण परमेश्वर है, रविदास भी पूर्ण परमेश्वर है, ये कोई इनकी दिव्य लीला है। क्या क्या हुआ? पहले तो स्वागत में ताली बनी थी, अब ताली बजा बजा कर लोग क्या कहने लगे? काशीपुरी के अंदर बंदी छोड़ गरीबदास महाराज जी ने इस वाणी में लिखा है, ताली बाजी पुरी में भ्रष्ट दुल्हनी नीचे, दो संतों के बीच में जो गणिका कह दिया उसको, जो स्त्री महाराज जी ने प्रकट की थी वो गणिका नहीं थी, वेश्या नहीं थी। वो जो उनके द्वारा प्रकट की गई, उनकी शक्ति से प्रकट हुई एक स्त्री थी जो निर्दोष थी। क्या कहा गरीबदास साहब ने इस कथा के बारे में? ताली बजी पुरी में भ्रष्ट दुल्हनी नीचे, दुल्हे दुल्हे का लड़का, क्योंकि दुल्हे के घर में सतगुरु जी का लालन पालन हुआ। ताली बाजी पुरी में भ्रष्ट दुल्हनी नीचे, गणिका सजी बहु संतों के बीच, दोनों संत कबीर और रविदास, दोनों के बीच में एक स्त्री बैठी। ऐसा दृश्य देखकर लोगों की जो मलिन वासना थी वो जागृत हो गई। अपने परमेश्वर को, गुरु को ना देखकर गणिका के ऊपर दृष्टि स्थिर हो जाती। ये नहीं समझ पा रहे कि ये लीला तुम्हारी परीक्षा के लिए, और फिर यहाँ तक लोगों ने कहना शुरू कर दिया, जो पहले गुरु कहते थे, सतगुरु कहते थे, संत कहते थे, अब क्या कहते हैं? ये तो भड़वा 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 सब कहे, कोई न जाने खोजे। ये गरीबदास साहिब की वाणी है कि भड़वा भड़वा सब कहे, कोई न जाने खोजे, गरीबदास कबीर करम बाटत सिर का खोजे। जब हम किसी की निंदा करते हैं तो हम उसके दोष अपने ऊपर ले लेते हैं। हम प्रसन्न होते हैं कि हम बड़ा आदमी की निंदा कर रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर पाप का बोझ बढ़ जाता है, उसके पाप का बोझ घट जाता है। सदगुरु कबीर साहिब ने तो यहाँ तक कहा है कि निंदक निंदे राखिए, जो निंदक हो उसको नजदीक रखो। निंदक निंदे राखिए, आंगन टूटे छिपाए, दिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। वो तो पाप के बोझ में जब न जाए, जाने अनजाने में हमारे जो पाप हमसे हुए उनका बोझ उसके ऊपर पड़ जाता है, हमारा काम हो जाता है। तो जो लोग भड़वा भड़वा कहते थे वो पीछे हट गए। अब सतगुरु जी ने देख लिया कि ये दिखावे की बुद्धि है, ललोपतों की बुद्धि। ज्यादातर लोग पीछे हट गए, अपने घरों को चले गए, थोड़े बहुत बच गए, इनको पूर्ण विश्वास था। अब सतगुरु जी ने आगे और बड़ी लीला कर दी। डलते डलते चंडाल के लोक में जाकर बैठ जाते हैं। चंडाल का तो नाम ही बुरा होता है, उसके कर्म भी बुरे होते हैं। कोई सुभ्रांत व्यक्ति, कोई सज्जन उसके घर जाना पसंद नहीं करता। जब उस चंडाल के लोक में जाकर सतगुरु जी बैठने लगे
तो उनके दो प्रमुख शिष्य थे, अर्जुन और अर्जुन। बाकी तो पीछे रह गए। वो आगे बढ़कर आए, हे सतगुरु जी, ये बंदी छोड़, यहाँ पर मत रहे। ये तो एक नीच का द्वार है, नीच जाति के व्यक्ति का घर है, यहाँ मत रहे। जो 64 लाख थे वो सारे पीछे हट गए और दो रह गए। कहाँ 64 लाख, कहाँ पर दो। गरीबदास महाराज जी ने पानी में लिखा है, कंडाली के दो कवे सतगुरु बैठे जाए, 64 लाख काट गए, दो रहे सतगुरु पाए। सूर्य नारायण ये सतगुरु कबीर साहिब के परम शिष्य थे। उनके मन में दृढ़ विश्वास था कि जो ये लीला है ये हमारी परीक्षा के लिए। लेकिन जब चंडाल के तौर पे सतगुरु जी विराजमान होने का प्रयास करते हैं तो दोनों भाग करा के आ जाते, हाथ हटा लेते हैं। सतगुरु जी यहाँ कबीर साहिब कहते हैं, बड़े हट जाओ, हम यहीं पर बैठे। नहीं सतगुरु जी, ये तो नीच का द्वार है, नीच का घर है। नीच जाति के व्यक्ति के आगे में आपका बैठना शोभा नहीं है। क्या कहा सतगुरु कबीर साहब ने, मुझे नीच में हम रहे, हार काम कीजिए, सर्व में अर्जित समझियो, रखियो शब्द सने। ये अर्जुन सने, हम तो आत्म रूप से सर्वत्र व्यापक है। हमारा कोई रंग नहीं, कोई भेद नहीं, कोई जाति नहीं, कोई संप्रदाय नहीं। हम तो आत्म रूप से सर्वव्यापक है, जीवों का कल्याण करने वाले। ये जो ऊंच नीच है ये तो शरीर के धर्म है, आत्मा का धर्म है। इसलिए तुम्हारे को जो हमने सब उपदेश दिया, केवल मात्र उस उपदेश के ऊपर अपने समस्त कृत्यों को केंद्रित करो, प्रयास करो, तुम्हारा कल्याण हो। बात समझ में आ गई सर्जुन और अर्जुन को। लेकिन अब ऐसा है, ये उपदेश तो सतगुरु जी ने हमें पहले भी दे रखा था। हमारी बुद्धि हर ली गई, काल ने बुद्धि हर ली। अब हमारा कल्याण कैसे हो? जब गुरु की नजरों से शिष्य गिर जाता है तो वो उठाएगा, दूसरा कोई नहीं, वो गुरु ही उठाएगा। कबीर साहिब के आगे अपने देखकर दंडवत प्रणाम करके कहने लगे, ये बंदी छोड़, हमसे बड़ी भारी भूल हुई। ये जानते हुए कि आप पूर्ण परमात्मा है, लेकिन हमने अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया, अपनी तुच्छ बुद्धि पर आ गए। हमारे को क्षमा करो, आप दयावान हैं, कृपा निधान है, क्षमावान है, हमारे को क्षमा करो। कबीर साहिब कहने लगे, एक बार जिसके हृदय में हमारा नाम चला गया उसका कल्याण होना तो निश्चित है। वो कभी भी जम के जाल में नहीं फंसेगा, लेकिन कितना समय लगेगा ये उसकी भक्ति पर आधारित है। उसको फिर से भक्ति करनी चाहिए। तुम हमारे शिष्य हो, तुमको काल के जाल में चक्कर में नहीं जाने देंगे, लेकिन जितनी तुमने भक्ति की है उससे कई गुना ज्यादा भक्ति करोगे, तब जाकर तुम्हारे को हमारा दर्शन प्राप्त होगा। हे सतगुरु जी, ये भी बता दीजिए कि दर्शन कहाँ पर प्राप्त होगा? क्या कोई विशेष स्थान है? क्या कोई दूसरा देश है? ये भी बता दें। तब कबीर साहिब ने विचार किया कि मानव प्रांत, हरियाणा क्षेत्र, दिल्ली से पश्चिम दिशा में छुनानी नाम का गांव है, वहां पर हम गरीबदास के नाम से प्रकट होंगे। बस इतना सुनने मात्र से उनको शांति मिल गई।
महिलाओं का इतिहासकार अन्वेषण किया है, खोज की है, उसके मुताबिक सोनीपत जिले में वो दोनों संत काशी से आकर उस किसान के खेत में झोपड़ी बनाकर बैठे। बहुत वर्षों तक वहीं पर रह करता अपना साधना करते रहे। ये आदत की बात नहीं, पहले तो योगी लोग होते थे, संत होते थे, कई कई साल तक तपस्या करते थे। आज भी कल परसों मैंने अखबार में पढ़ा था, एक अच्छे योगी थे, बांग्लादेश में जन्म हुआ था और बनारस में रहते थे। 128 वर्ष की उम्र में अभी 2-4 दिन पहले उनका शरीर पूरा। ये तो अब की बात है, तब तो कई कई 100 साल तक भजन करने वाले, तप करने वाले, योग साधना करने वाले जीवित रहते। अब आइए दूसरे प्रसंग पर। कबीर साहब का वचन हो गया कि हम चुरानी नाम पर प्रकट होंगे, गरीबदास के नाम से। चुरानी नाम में तो आप लोग रहते हैं और रोहतक के पास करोचा नाम। इन दोनों गांवों का पारस्परिक संबंध इतना है कि दोनों ही धाम बढ़ चुके। करोचा में चौधरी के जाट धनखड़ गोत्र के हरदेव जी अच्छे जमींदार थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम था दयाली देवी। उनके यहाँ पुत्र थे बलराम जी। सारा ही धर्म का एक परिवार था। पहले ब्राह्मण लोग रिश्ते तय करते कि किसी की लड़की ब्याह को हो जाती थी या लड़का शाना हो जाता था तो उसके मुकाबले का घर देखते थे। ब्राह्मणों की जिम्मेवारी होती। किसी ब्राह्मण ने हरदेव जी को बता दिया कि चुरानी में चौधरी शिवलाल सहवाग है, बहुत बड़े जमींदार हैं। उनकी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी तो बतानी के दिल्ली में जा रही थी, छोटी बेटी रानी है, विवाह की योग्य है। ब्राह्मणों के जरिए बातचीत हो गई, दोनों परिवारों में संयोग था, शादी हो गई। कुछ साल तक रानी देवी अपने ससुराल में रही, अपने सास ससुर की सेवा की। करोचा गांव में कबीर पंथी संतों का आना जाना था। सारा गांव जो था सदगुरु का प्रेमी था। ये जो आजकल कई समाज जुड़े हुए हैं, ये तो बाद में चले। पहले हरियाणा प्रांत, पंजाब प्रांत जो एक था, यहाँ कबीर साहिब के मानने वाले बहुत आए थे। इसके प्रमाण भी मिलते। शादी हो गई। कुछ साल तक रानी अपने पति बलराम के साथ करोचा में रही। इधर कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई कि शिवलाल जी ने अपनी लड़की को, अपने दामाद को चुरानी बुला ली। उनके लिए अलग से मकान बना दिया जो महल कहलाता है, और कुछ जमीनों के नाम कर दी। यहाँ भी 12-13 साल तक रानी देवी के बच्चा नहीं हुआ। जो गांव का जोहड़ है, तालाब है, जिसको गंगा जी कहते हैं, पहले यहाँ चंद्रावती नदी बहती थी। ये हमारे जो बजट होता है, राजस्व रिकॉर्ड होता है, उसमें भी आता है कि यहाँ पर नदी का बहना लिखा हुआ है। बात बहुत पुरानी है। वहां पर एक संत आए, कई दिन तक कथा की सत्संग किया। शिवलाल तो थे ही धर्म प्रेमी। चौधरी शिवलाल संत जी के पास गए, सत्संग सुना, उनकी सेवा की।
बेटी। हाँ महाराज जी, वैसे तो मैं बहुत सुखी हूँ, लेकिन मेरी बेटी है, इसके औलाद नहीं। बड़ी बेटी की औलाद है, लेकिन इस बेटी की औलाद नहीं। संत जी ने अपने टुकड़े नेत्रों से देखकर बताया, शिवलाल जी आपकी बेटी और आपके दामाद पूर्व जन्म के तपस्वी हैं। इन्होंने बहुत तपस्या की, कबीर परमेश्वर की तपस्या की, और कबीर साहिब जो कि आज इस कलयुग में ही नहीं, अनेक युगों से अवतरित होते रहे। कभी जिंदा जगदीश के नाम से, कभी संस्कृत के नाम से, कभी करुणामय के नाम से, और कलयुग में कबीर के नाम से। इसी पूर्ण परमात्मा की तुम्हारी बेटी ने और तुम्हारे दामाद ने पूर्व जन्म में तपस्या की। परमात्मा प्रसन्न हुआ, वर मांगने के लिए कहा। दोनों ने एक ही वर मांगा, हे परमात्मा आप हमारे घर में प्रकट हो, तथा आशीर्वाद दीजिए। शिवलाल जी आप निराश न हो, कुछ इंतजार करें, आपकी पुत्री के यहाँ से परमात्मा प्रकट हो। संत का मन खाली नहीं जाता है। कुछ समय बाद बंदी छोड़ गरीबदास साहेब माता के गर्भ से बिना प्रसूति पीड़ा के प्रकट हुए। जब महाराज जी अपने गर्भ में थे, उस समय दो महात्मा आए, दोनों ने आकर जब माता जी अपनी सहेलियों के साथ पानी पीने जा रही थी, माता ने उनको रोकी, हाथ जोड़कर किया प्रकट हो गया आपके यहाँ, कोई झगड़ा हो गए। शिवलाल की लड़की को दो संतों ने विरोध किया, प्रणाम किया, परिक्रमा की, और कुछ समय के बाद बंदी छोड़ गरीबदास साहेब बैसाख पूर्णिमा को प्रकट हो गए, सन 1717। चारों खुशी ही खुशी पूरे चुनाड़ी गांव में और उधर काड़ोचा गांव, सब जगह बाजे बजने लगे, प्रसाद बनने लग गया। बहुत बड़ा समारोह दोनों गांवों में हुआ, क्योंकि हरदेव जी भी बड़े जिम्मेदार थे, इधर शिवलाल जी भी बड़े जिम्मेदार थे। मेले से लग गए दोनों गांवों में। अब उसके बाद महाराज जी धीरे धीरे बड़े होने लगे। बच्चा जैसे श्राद्ध करता है तो संत जी की तो लीलाएं होती थी, और महाराज जी जब करीब 5 साल के थे तो सरयू और अर्जुन उस समय 200 साल से ज्यादा उनकी हो चुकी थी, क्योंकि कबीर साहिब ये सतलोक जाने के, परम धाम जाने के 200 साल बाद बंदी छोड़ गरीबदास साहिब प्रकट हुए। और जब कबीर साहिब ने उनको चुनानी धाम में प्रकट होने का फरमान सुनाया, तब उनकी उम्र करीब 50 वर्ष थी। तो ऐसा माना जाता है कि 250 साल तक तपस्या करने के बाद सरयू अर्जुन, क्योंकि बहुत बड़ी उम्र थी, चलना फिरना संभव नहीं था, बैलगाड़ी में बैठकर चुनानी धाम आए, और बंदी छोड़ अपने घर के आने में खेल रहे थे। आकर दोनों ने प्रणाम किया, दंडवत की, बड़ी मुश्किल से उनसे उठा नहीं जा रहा था दंडवत करने के बाद। तब बंदी छोड़ साहिब ने कहा अपनी तोतली आवाज में, हे महात्मा जी, अब तक इस टोले को घसीट रहे हो, जाओ तुम्हारी मुक्ति करना। चुनानी धाम में दोनों मुक्ति को प्राप्त हो गए। बुजुर्गों से ऐसा सुना है, महाराज जी के दास जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि उन दोनों की समाधि भी चुनानी धाम में यही पर उनका संस्कार किया गया। सूर्य का अर्जुन
अब तक पता नहीं लगा कि किसके घर के सामने, किसके इतवार में, किसके प्लॉट में वो समाधि। लेकिन हमने उन दोनों के प्रति आदर भाव प्रकट करते हुए पिछले साल सुनील और अर्जुन जो दिव्य संत थे उनकी मूर्तियां यहाँ स्थापित कर दी है छत्री साहिब में। रहते दुनिया में लोग उनका पूजन करते रहेंगे। आज में भगवाना माताओं का भगवाना जारी है। पहला दिन है, कल से समय पर आया है 7 बजे कथा प्रारंभ हो जाया करेगी। और अभी जाने से पहले वापस जाओ के प्रसाद लेकर जाना और शरबत पीकर जाना, सबके लिए बनाकर रखा हुआ है। तो आज की कथा ज्यादा लंबी ना करते हुए 1-2 भजन गाकर आज की कथा की पूर्णाहुति करेंगे। हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि हमारी कोई व्यथा है, कोई परेशानी है, कोई संकट है, कोई दूसरा नहीं सुनेगा, ना दूसरा दूर करेगा, ना कोई हमारे को उबारेगा, ना कोई हमारा उद्धार करेगा। क्योंकि जिसमें क्षमता होती है, जो सक्षम होता है, वही कल्याण करता है। तो आइए एक भजन गाएं कि तेरे बिना मेरी कौन सुने फरियाद, सतगुरु तेरे बिना, तेरे बिना मेरी कौन सुने फरियाद, सतगुरु तेरे बिना, तेरे बिना। सभी बोले सतगुरु तेरे बिना, तेरे बिना मेरी कौन सुने फरियाद। देखो माता बहनों को बच्चों की आवाज सुनाने दिखाओ, इधर से पुरुषों की संतों की आवाज नहीं आई, तुम्हारे दिखाओ। तेरे बिना मेरी कौन सुने फरियाद, सतगुरु तेरे बिना, तेरे बिना मेरी कौन सुने फरियाद, सतगुरु तेरे बिना, तेरे बिना मेरी कौन सुने फरियाद, सतगुरु तेरे बिना। दास महाराज जी कह रहे थे, फकीर साहब मेरा भक्ति तू है, पालन करने वाला भी तू है, रख रखाव करने वाला भी तू है। तू शब्द अतीत है, शब्द स्वरूप है। तू ही तू रब राज मेरा, तू ही तू रब राज मेरा। शब्द अतीत नाम मेरा, सतगुरु तेरे बिना, तेरे बिना मेरी कौन सुने फरियाद, सतगुरु तेरे बिना। हे परमात्मा कबीर, मैं मानता हूँ मैंने पिछले जन्मों में अनेक गुनाह किए होंगे, इस जन्म में भी गुनाह किए होंगे, लेकिन आप क्षमा करने वाले हैं। मेरा आपका संबंध ऐसा है जैसे कोई जड़ खरीद गुलाम होता है, मालिक नहीं बदलेगा, मालिक मेरा तुम ही है। गुनहगार गुरुदेव तुम्हारा, गुनहगार गुरुदेव तुम्हारा, खाने जात खरीद लिया, सतगुरु तेरे बिना, तेरे बिना मेरी कौन सुने फरियाद, सतगुरु तेरे बिना। जीव की अपनी मर्जी नहीं चलती, मालिक की मर्जी चलती है। मेरे हुक्म से सृष्टि चल रही है, मेरे हुक्म में मैं भी बंधा हुआ हूँ, जैसे कोई जड़ खरीद गुलाम बंधा हुआ हो। हुक्मी आया हुक्म पठाया, हुक्मी आया हुक्म पठाया,
Sadhu
नमो नमो सतगुरु सिको नमस्कार गुरु की सुरनर साधना संतो सर्वस गरीब जो तुम हमारी शरण है जागा मैं दास गैर गैर लाया फिरूं जब तक घड़ियां पास गरीब यूं पक्ष प्रभु की नजर में यूं सांगो संते हरिजन के भी पीछे फिरे भक्त बस्तल भगवंते आज हमारे संत समागम आज हमारे संत समागम बहुत सोने पर संत समागम है बहुत सोने पर संत समागम है आज हमारे संत समागम मन की पूरी लेना छूटते नहीं मन की पूरी लेना छूटते संत समागम आज दिलरिया पावन पड़ते दिलरिया
Go